हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 14 और 15 दोनों को। अगर आपने इस सीजन के पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 14 को, जिसका नाम है सैवेजरी। एपिसोड 14 की शुरुआत में हम एरन, आर्मिन, मिकासा और गाबी को एक टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं। एरन ऑलरेडी अपना हाथ काट कर आया है, जिससे कोई उसे पकड़ने का सोचे भी नहीं। आर्मिन पूछता है कि क्या ज़ीक और येलेना के कहने पर तुम ये सब कर रहे हो, जिस पर एरन कहता है कि मैं आज़ाद हूँ और यहाँ जो भी हो रहा है वो सब मेरी मर्जी से हो रहा है। जब मैं मार्ली में था तो वहाँ मैं अपने भाई ज़ीक से मिला, उससे मुझे टाइटन्स के बारे में बहुत कुछ पता चला है। आर्मिन, तुम आज भी एनी को देखने जाते हो, ये तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, बल्कि बेर्थोल्ट की मेमोरीज तुम्हारे अंदर आने से तुम्हें एनी पसंद आने लगी है और तुम बेर्थोल्ट की यादों से मैनिपुलेट होकर एक दुश्मन से प्यार कर बैठे हो। मिकासा कहती है कि ज़ीक और येलेना तुम्हें बहका रहे हैं, वरना तुम कभी मासूम लोगों को नहीं मारते। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने मुझे भी बचपन में उन किडनैपर्स से बचाया था। इस पर एरन कहता है कि एक्रेमैन क्लैन को एल्डिया के राजा की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया था और उस दिन तुमने मेरा आदेश मानकर ही उस गुंडे की जान ली थी। उस दिन तुम्हारी एक्रेमैन पावर्स जाग गई थी। सभी एक्रेमैन लोगों में पावर होती है और वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और उसी दिन से मिकासा एरन को प्रोटेक्ट करती आ रही है क्योंकि ये उसके खून में है। एरन कहता है तुम एक गुलाम हो मिकासा, और मुझे गुलामों से सख्त नफरत है। सच कहूं तो मैंने हमेशा से ही तुमसे नफरत की है मिकासा। अब ये बातें सुन आर्मिन बहुत गुस्सा हो जाता है और एरन को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन मिकासा अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से आर्मिन को रोक लेती है और उसे वहीं यकीन होता है कि एरन सच कह रहा है। इसके बाद आर्मिन एरन के मुंह पर एक मुक्का मार देता है, लेकिन एरन भी आर्मिन को बुरी तरह पीटने लगता है और कहता है कि तुम जानते हो आर्मिन, आज तक हम दोनों में लड़ाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि तुम मेरे सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाते। इसके बाद एरन, मिकासा, आर्मिन और गाबी तीनों को बंदी बनाकर शिगानशिना लेकर जाता है। इधर जंगल में कैप्टन लिवाई डिसाइड करता है कि अगर कोई मारा जाएगा तो वो है ज़ीक। हम ज़ीक को मारकर उसका टाइटन किसी और को दे देंगे, जिससे एरन का प्लान फेल हो जाएगा और सही वक्त आने पर हम ये टाइटन वापस रॉयल ब्लड यानी हिस्टोरिया को दे देंगे। इसके बाद लिवाई ज़ीक के पास जाता है। ज़ीक पूछता है कि लिवाई, वाइन बची है क्या? लिवाई कहता है कि सारी वाइन खत्म हो गई है। इसके बाद लिवाई सोचता है कि उसके पास 30 काबिल सोल्जर्स हैं, तो अगर ज़ीक बीस्ट टाइटन में बदलता भी है तो भी वो सब उसे आसानी से मार सकते हैं। और अब मैं फाइनली अपना वादा पूरा कर पाऊंगा जो मैंने एरविन से किया था। लेकिन जैसे ही लिवाई पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ीक यहाँ से भाग रहा होता है। फिर ज़ीक जोर से चिल्लाने लगता है, और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ के सभी स्काउट्स भी उस वाइन को मजे से पी रहे थे, तो लिवाई को छोड़कर उसके सभी साथी प्योर टाइटन्स में बदल जाते हैं। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लिवाई के साथी उससे जिद कर रहे थे कि वो उनको इस मिशन के लिए वाइन लाने दे। लिवाई उन्हें ज्यादा देर मना नहीं कर पाता और वो सब उस मार्लियन वाइन को यहाँ ले आए थे, लेकिन लिवाई पीने वालों में से नहीं है, वो सिर्फ चाय ही पीता है। इधर बाकी ऑफिसर्स और फॉल्को को भी कुछ होता है और उन्हें पता चल जाता है कि ज़ीक ने अपना खेल शुरू कर दिया। इसके बाद ज़ीक सभी टाइटन्स को लिवाई को मारने का आदेश देता है और ये सभी काफी तेज हैं, लेकिन ये सभी लिवाई के साथी हैं, तो लिवाई को इनके लिए बहुत दुख होता है। इधर ज़ीक अपने 3 टाइटन्स के ऊपर बैठकर इस जंगल से बाहर निकलने लगता है और वो एरन के पास जा रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैं लिवाई को अपना प्लान बताता भी तो उसे समझ नहीं आता, सिर्फ एरन ही है जो मुझे समझता है। लेकिन तभी बिजली की तेजी से लिवाई यहाँ आता है और उसके 2 टाइटन्स को काट देता है, और फिर ज़ीक को भी मजबूरी में बीस्ट टाइटन में बदलना पड़ता है। बीस्ट टाइटन बनकर वो उन प्योर टाइटन्स के शरीर के टुकड़े ही लिवाई की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन लिवाई उसे कंफ्यूज करने के लिए पेड़ की कई सारी डालियां काट देता है और ज़ीक को पता भी नहीं चलता कि लिवाई कहां पर है। बीस्ट टाइटन ये देख हैरान था कि लिवाई ने इतनी जल्दी सारे 30 टाइटन्स को मार दिया था। लिवाई कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं अपने साथियों की वजह से रुक जाऊंगा? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए
मैंने अपने कितने साथियों की बलि दी है। लिवाई बिजली की तेजी से जीक के ऊपर आता है और 4 थंडर स्पीयर्स को उसकी गर्दन में घुसा देता है। वो जीक की बॉडी के पास ब्लास्ट होते हैं और जीक अपनी टाइटन बॉडी से बाहर आकर गिरता है और कैप्टन लिवाई ने एक बार फिर बीस्ट टाइटन को हरा दिया। लिवाई जीक की अधमरी बॉडी को घसीटते हुए वहां से ले जाता है और कहता है कि वो उसे इतनी जल्दी नहीं मारेगा क्योंकि उन्हें बीस्ट टाइटन को किसी और को देना है। इसके बाद हम शिगानशिना के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में कमांडर कीथ को देखते हैं जो कि नए रिक्रूट्स को स्पीच दे रहे थे। तभी यहाँ फ्लॉच आ जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। वो सभी नए सोल्जर से कहता है कि एरन अब उनका नया लीडर है जो एल्डिया को आजादी दिलाएगा। वो उन सबको भी एरन की टीम ज्वाइन कर येगारिस्ट बनने को बोलता है और सभी नए रिक्रूट्स इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद फ्लॉच कहता है कि पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा कि तुम हमारे लिए लॉयल हो। वो उन सभी से कहता है कि वो कमांडर कीथ को इतना मारे कि वो खड़े होने की हालत में भी ना रहे और जो ऐसा नहीं करेगा उसे बाकी सबके साथ जेल में डाल दिया जाएगा। वो सब ऐसा ही करते हैं और कीथ को मार मार के अधमरा कर देते हैं। फ्लॉच उन्हें शाबाशी देता है और फिर हांजी से कहता है कि अब हमें जीक तक ले चलो। दूसरी तरफ एरन ने अपने सभी दोस्तों को एक ही जेल में डाला हुआ था ताकि आर्मिन कोलोसल टाइटन बनने का सोचे भी नहीं तो वो धमाके में अपने सभी दोस्तों को मार देगा। और एरन जीक के यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। इधर जीक को एक घोड़ा गाड़ी में होश आता है। उसकी हालत अभी भी बहुत बुरी थी। लिवाई उसे ज्यादा हिलने डुलने से मना करता है क्योंकि उसने जीक के पेट में एक थंडर स्पीयर घुसाया हुआ है। अगर वो जरा भी हिला तो ये फट जाएगा और जीक के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद लिवाई जीक के पैर काट देता है और कहता है कि मुझे हर थोड़ी देर में तुम्हारे पैर काटने पड़ेंगे ताकि तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म ना हो जाओ। जीक दर्द में कराहते हुए पूछता है कि उसके ग्लासेस कहाँ हैं? लिवाई कहता है कि मुझे नहीं पता और वैसे भी अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जीक बेहोश हो जाता है और अपने बचपन को याद करता है जब वो एक एल्डियन टॉम जेवर के साथ कैच खेला करता था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड में उसी वाइन की जानकारी दी गई है जिसमें जीक का स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ है। अब शुरू करते हैं एपिसोड 15 को जिसका नाम है सोल साल्वेशन। इस एपिसोड में जीक की सारी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी कि उसने अपने पेरेंट्स को क्यों मरवाया, वो बीस्ट टाइटन कैसे बना और वो एरन से कब और कहां मिला था। एपिसोड की शुरुआत होती है मार्ली में जब जीक बहुत छोटा था। मार्ली वाले एल्डियंस के साथ काफी बुरा बिहेव किया करते थे। वो एल्डियंस को देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन जीक के फादर ग्रीशा को यकीन था कि उनका बेटा एक दिन एल्डिया को मार्ली से आजाद करवाएगा और इस बात का उस पर बचपन से काफी प्रेशर डाला गया था। इसके बाद जीक को वॉरियर कैंडिडेट ट्रेनिंग में शामिल करवाया गया जिससे वो एक टाइटन शिफ्टर बन सके और पावरफुल हो जाए। साथ ही उसके पास रॉयल ब्लड है तो उसे दूसरे लोगों से ज्यादा पावर्स मिलेंगी। जीक का बचपन दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। उसके फादर ग्रीशा उसे कभी वक्त नहीं दे पाते थे और वो उसे हमेशा यही कहते रहते थे कि एल्डियंस अच्छे लोग थे और मार्ली ने झूठी कहानियां बनाई हैं उनके डेविल्स होने की। जीक को कभी ग्रीशा से एक पिता का प्यार मिला ही नहीं। एक दिन जीक की मुलाकात टॉम सेवर से होती है। टॉम उस समय बीस्ट टाइटन था लेकिन उनका बीस्ट टाइटन वॉर में उतना काम नहीं आता था। लेकिन क्यों, ये हमें बाद में पता चलेगा। खैर, जीक और टॉम एक दूसरे से बातें करते हैं और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों बेसबॉल से कैच खेलने लगते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जीक पत्थर फेंकने में इतना माहिर कैसे है। जीक का मन एक वॉरियर बनने का नहीं था, इसीलिए वो ट्रेनिंग में हमेशा फेल होते जा रहा था और ये देखकर उसके फादर ग्रीशा भी उससे काफी डिसअपॉइंट हो रहे थे। अब एक दिन टॉम उसे बताता है कि वो खुद भी वॉरियर नहीं है। वो तो बस टाइटन्स के बारे में रिसर्च कर सारे राज को जानना चाहता है। जैसे हमें लगता है कि फाउंडर ईमिर ने किसी अननोन चीज को छू लिया था और तभी से ये सब शुरू हुआ। एक दिन जीक अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो लोग रेस्टोरनिस्ट ग्रुप को छोड़ दें। अगर मार्ली वालों को पता चल गया एल्डियंस का एक ग्रुप है जो मार्ली के खिलाफ साजिश कर रहा है तो हमारी पूरी फैमिली को टाइटन में बदलकर पैराडिस पर फेंक दिया जाएगा। लेकिन इस पर जीक के पेरेंट्स उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि एल्डियंस के फ्यूचर के लिए उन्हें लड़ना ही होगा। और वो दिन आ जाता है
जब मार्ली को इस एल्डियन ग्रुप के बारे में पता चल जाता है और अब ज़ीक की पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। ज़ीक टॉम को एक आखिरी बार अलविदा कहने आता है और उससे कहता है कि वो टाइटन बनने के बाद भी उसे याद रखेगा। अब टॉम ज़ीक को एक आइडिया देता है कि इससे पहले मार्ली उन्हें पकड़े, ज़ीक खुद अपने पेरेंट्स को एक्सपोज कर दे। ऐसा करने पर सिर्फ उसके पेरेंट्स ही मारे जाएंगे और ज़ीक भी मार्ली के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव कर देगा। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। और ज़ीक ऐसा ही करता है, वो अपने पेरेंट्स को पकड़वा देता है और उसके पेरेंट्स को टाइटन बनाकर पैराडाइस पर फेंक दिया जाता है। और फिर ग्रीशा के साथ क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। ऐसा करने से ज़ीक और उसके दादा दादी जिंदा रहते हैं। कुछ साल और बीत जाते हैं और टॉम और ज़ीक के बीच पिता और बेटे जैसे रिश्ते हो जाते हैं, क्योंकि ज़ीक के पिता की कमी टॉम ने पूरी कर दी थी। टॉम के 13 साल पूरे ही होने वाले थे। वो ज़ीक को ymir और फाउंडिंग टाइटन के बारे में बताता है। 600 साल पहले एक पैंडेमिक ने पॉपुलेशन का विनाश कर दिया था, तो उस समय के राजा ने अपनी फाउंडिंग टाइटन का यूज कर सभी एल्डियन लोगों की बॉडी से उस महामारी को खत्म कर दिया। यानी कि फाउंडिंग टाइटन ना सिर्फ एल्डियंस के माइंड को बल्कि उनकी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है या बदल सकता है। इस पर ज़ीक कहता है कि अगर ऐसा था तो फाउंडिंग टाइटन को कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे कोई एल्डियन पैदा ना हो। इस तरह सारी एल्डियन जाति ही खत्म हो जाती और दुनिया को टाइटन से डरना नहीं पड़ता। टॉम ये भी बताता है कि उसकी भी एक फैमिली हुआ करती थी। एक दिन उसने अपना आर्म बैंड निकाल दिया और एक मार्लियन लड़की से शादी कर ली। लेकिन जब उसकी वाइफ को पता चला कि उसका पति एक एल्डियन है तो उसने उनके बेटे और खुद का गला काट कर सुसाइड कर लिया। और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक एल्डियन था। अगर वो इस दुनिया में पैदा ही ना हुआ होता तो उसे इतना दर्द सहना ही नहीं पड़ता। और मैं टाइटन वॉरियर इसीलिए बना क्योंकि मैं जल्दी मरना चाहता हूँ। काश मैं इस जालिम दुनिया में पैदा ही ना हुआ होता। लेकिन टॉम को अब ज़ीक में अपना बेटा दिखाई देता है। ज़ीक कहता है कि वो टॉम का बीस्ट टाइटन लेगा और फाउंडिंग टाइटन को खोजकर पूरी दुनिया से एल्डियंस जाति को मिटा देगा और दुनिया को टाइटन्स के डर से आज़ाद करवाएगा। कुछ दिन के बाद टॉम ज़ीक को एक सीक्रेट के बारे में बताता है कि अगर फाउंडिंग टाइटन किसी रॉयल ब्लड वाले टाइटन के कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी पावर्स यूज कर सकता है। अब ना सिर्फ ज़ीक को फाउंडिंग टाइटन ढूंढना होगा बल्कि वो फाउंडिंग टाइटन कोई ऐसा होना चाहिए जिस पर ज़ीक भरोसा कर सके। इसके बाद टॉम का समय आ जाता है और ज़ीक प्योर टाइटन बन टॉम को खा लेता है और बीस्ट टाइटन को इनहेरेंट कर लेता है। और तभी से ज़ीक टॉम के ग्लासेस भी पहनने लगता है। और अब क्योंकि उसे बचपन से मंकी पसंद है तो उसका बीस्ट टाइटन एक मंकी है। कुछ सालों बाद ज़ीक को राइनर और बेर्थोल्ट से पता चलता है कि उसके फादर ग्रीशा बच गए थे और उसका एक भाई भी है, एरन, और फाउंडिंग टाइटन एरन के पास ही है। ज़ीक सोचता है कि ग्रीशा ने एरन का भी ब्रेन वॉश किया होगा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक दिन एरन को जरूर बचाऊंगा। अब इसके बाद एरन जब येलेना के कहने पर मार्ली में घुस आया था तब उसकी मुलाकात ज़ीक से हुई थी। ज़ीक एरन को देखकर कहता है कि तुम हमारे पिता जैसे दिखने लगे हो। एरन ने अपने फादर की मेमोरी में देखा था कि कैसे ग्रीशा ने रॉयल फैमिली और उनके बच्चों को मार के फाउंडिंग टाइटन ले लिया था। अगर वो उन्हें नहीं मारते तो आज हम जिंदा नहीं होते। लेकिन हमारे पिता गलत थे। अगर कोई एल्डियन पैदा नहीं होता तो पूरी दुनिया को और खुद एल्डियंस को भी ये सब सहना नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ हूँ ज़ीक। जब समय आएगा तो हम दोनों मिलकर सभी एल्डियंस का सफाया कर देंगे, जिससे दुनिया एल्डियंस से आज़ाद हो जाएगी। ठीक है ना भाई? तो दोस्तों अब एरन और ज़ीक का प्लान है कि वो फाउंडिंग टाइटन का यूज करके पूरी दुनिया से एल्डियंस जाति के लोगों का सफाया कर दें, जिससे दुनिया के बाकी लोग शांति से जिएं। ज़ीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसका भाई भी उसी की तरह सोचता है। वो कहता है कि अभी हमें एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़ीक एरन को तोहफे के रूप में टॉम की बेसबॉल देता है। यही बेसबॉल और ग्लब हमने एपिसोड 4 में उसके पास देखे थे। और यहाँ ज़ीक का फ्लैशबैक खत्म होता है। लिवाई ज़ीक को लेकर कहीं जा रहा था। ज़ीक उसे बोलता है कि मैं एल्डियंस को इस जालिम दुनिया से आज़ाद करवाऊंगा, उन्हें मार कर। इसके बाद लिवाई फिर से उसके पैर काटने आगे बढ़ता है। ज़ीक टॉम का नाम चिल्लाता है और अपने गले में लगी वायर को खींच देता है, जिससे वो थंडर स्पीयर ब्लास्ट हो जाता है। लिवाई की बॉडी दूर जाकर गिरती है और ज़ीक के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब इस धमाके से ज़ीक या लिवाई में से कोई बचा है या नहीं, हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमें एरन और ज़ीक का प्लान पता चल गया है।
जो है सभी एल्डियंस का खात्मा कर देना, जिसका मतलब एरन अपने दोस्तों आर्मिन और मिकासा को भी मारने को तैयार है। अब अगला एपिसोड सीजन 4 पार्ट 1 का आखिरी एपिसोड है, जो कि काफी कमाल का होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो सके। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द इस सीजन के आखिरी एपिसोड के साथ। शुक्रिया।